Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. In today's video, we are going to discuss about open-ended questions and close-ended questions. क्या होते हैं? And this is me Sonam Verma and I hope you all are doing well in your life, in your career. So शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं और हम इन्हें काउंसलिंग के दौरान किस तरीके से यूज़ करके अपने क्लाइंट से जो है बात को लंबा कर सकते हैं और अपनी जो बातचीत है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, साथ में एक परफेक्ट कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि आपके क्लाइंट को बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते क्या हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की सबसे पहले बात करेंगे तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को पूछने के बाद आपका जो क्लाइंट है या फिर आपका जो भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो पर्सन आपको एक छोटा आंसर दे और एक शॉर्ट आंसर दे या फिर यस या नो में आंसर दे, तो वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसको आप पूछें तो फिर वो बात वहीं पर खत्म हो जाए। जैसे कि अगर मैं किसी का नाम पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसमें वो सामने वाला पर्सन जो रिप्लाई देगा कि माय नेम इज एक्स और माय नेम इज वाई, माय नेम इज ए, या जो भी वो आंसर दे, तो उसके आंसर के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाए, मीन्स हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए पूछने के लिए। ठीक है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो पर्टिकुलर पर्सन है, आपका क्लाइंट है या फिर कोई भी पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, वो आपको एक इलैबोरेटिव आंसर दे और एक एक्सप्लेन्ड आंसर दे। ओपन एंडेड क्वेश्चन जिस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पहले आपने पूछा था व्हाट इज योर नेम, तो उसने डायरेक्टली बोल दिया कि मेरा नाम ये है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इस तरीके से पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, है ना। तो वो आपको बताएगा कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, तो वो अपने बारे में बताएगा बट एक एक्सप्लेन्ड आंसर देगा। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो यस या नो में या वन वर्ड के आंसर में नहीं होता, उसमें जो सब्जेक्ट की है अपनी नॉलेज और अपनी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं उस आंसर में। तो इस तरीके से वो एक इलैबोरेटिव आपको आंसर प्रोवाइड कराता है। तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं बट कम पूछने हैं। आपको काउंसलिंग करते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं ताकि जो आपका पर्टिकुलर क्लाइंट है वो आपको एक अच्छा आंसर दे सके, ताकि आप उसके बारे में एनालिसिस कर सकें ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ आया होगा। इसके साथ में ही अगर आप जैसे इंटरव्यूज देते हैं, काउंसलर के इंटरव्यूज और अदर इंटरव्यूज, तो उसमें भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको एक फ्रेम्ड आंसर मिल जाए, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं वो आपको बताऊंगी ताकि आप अपना एक आंसर फ्रेम कर सकें, जिससे आप बता सकें कि ये पर्टिकुलर जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और ये पर्टिकुलर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। So यहाँ पर I write it down all the points, important points, so that you can framed your own answer कि open ended और close ended questions में आप differentiate कर पाओ। So वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। So आपका जो open ended question होता है उसमें एक required long response होता है, ठीक है, और आपका free from survey questions होता है। सर्वे क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, तो सर्वे क्वेश्चंस में लाइक आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। आपके घर में आप कहाँ रहते हैं, तो आप पर्टिकुलर बताएंगे कि आपको टिक करना होगा हरियाणा, दिल्ली या यूपी, तो आपको टिक करना होगा। तो उस तरीके से आप पूरा चीज नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वे क्वेश्चन से फ्री होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में बेसिकली आप ओपन होके लोगों से अपने बारे में बात करते हैं ताकि आपका जो आंसर है इलैबोरेट होके 3 to 5 मिनट्स तक जा सके। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में लाइक हम आपके घर में सब अच्छे हैं, हाँ सब अच्छे हैं, तो ये हो गया आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज, कैन नॉट बी आंसर्ड विद अ सिंपल येस और नो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कभी भी येस और नो में नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट बी आंसर्ड विद अ सिंपल येस और नो। और यहाँ पर जो वन वर्ड आंसर नहीं होगा, कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस में वन वर्ड आंसर नहीं आएगा। कभी भी आप किसी से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो वन वर्ड आंसर में नहीं होगा, वो एक्सपेंडेड होगा। ठीक है, फोर्थ चीज है कि यहाँ पर नॉट हैविंग शॉर्ट और फिक्स्ड रिस्पॉन्स।
कभी भी आप किसी से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसका आंसर शॉर्ट या फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अब मैंने पूछा किसी से कि आप अपने बारे में बताइए, यही चीज मैं किसी और से पूछूंगी तो उसका रिस्पॉन्स और उसकी फीलिंग्स अलग होंगी। मैं किसी से पूछूं आज आपका दिन कैसा गया, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो वो हर पर्सन का अलग होगा, तो कभी भी वो शॉर्ट नहीं होगा ओपन एंडेड आंसर, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो आंसर है वो शॉर्ट या फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है आंसर हैविंग सब्जेक्ट्स ओन्स नॉलेज एंड फीलिंग। जो सब्जेक्ट है उसकी ओन नॉलेज वहां पर यूटिलाइज होगी और फीलिंग्स होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर यहाँ पर प्रोवाइड भी करा दूंगी स्क्रीन पर, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। रिक्वायर्ड लॉन्गर रिस्पॉन्स, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का है, इसमें आपको जो पॉइंट्स मेन आप लिख सकते हो, फ्रेम कर सकते हो अपना आंसर, वो ये है कि रिक्वायर्ड लॉन्गर रिस्पॉन्स, फ्री फ्रॉम सर्वे क्वेश्चंस, cannot be answered with a simple yes or no, more than one word answer, not having short or fixed response, and answer having subject own knowledge and feeling, okay। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको एकदम से आप क्लाइंट के आगे बैठे हैं और आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस उनसे पूछें, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के आगे व्हेन, वेयर और हाउ इज दिस हैपन, या फिर आपको किसी सिचुएशन के बारे में पूछना है तो आपको क्वेश्चंस ऐड कर देने, लाइक व्हाई, हाउ, वेयर और व्हेन, हाउ, इज इट पॉसिबल, और इस तरीके के जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछ लेने हैं, ताकि वो कुछ अपने बारे में बताए और आप उसके आंसर से एनालिसिस करके एक नया क्वेश्चन डेवलप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए अगर आपको एक आंसर फ्रेम करना हो तो वो ये होगा कि अ क्वेश्चन दैट कुड बी आंसर्ड विद अ वन वर्ड और अ सिंपल यस और नो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो वन वर्ड होगा या फिर सिंपल यस और नो में होगा, ठीक है। सो दिस इज इट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट please do like, share and subscribe, and thank you for listening me so patiently.